प्यारे छात्रों, आपका एजुकेशन हिट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, आईजीडी बॉम्बे वर्ष 2024 की परीक्षा 27 सितंबर और 28 सितंबर में संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित हो रही है। इसके 4 पेपर होते हैं। चौथा पेपर टेक्निकल आर्ट का होता है, जिसे 2 पार्टों में आता है। फर्स्ट पार्ट में 4-5 निर्णय आती हैं, उनमें से कोई सी 3 करनी होती हैं। और सेकंड पार्ट में अनिवार्य होता है, उसमें पहले 4 प्रश्न आते थे, लेकिन इस वर्ष काफ़ी सिलेबस चेंज हुआ है और उस सिलेबस चेंज के अनुसार इस बार 3 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न अनिवार्य होते हैं। दूसरे मैं इसके बारे में ये जानकारी देना चाहता हूँ, चारों पेपर में ही पास होना अनिवार्य है। यदि आप किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो समझ लो सारी परीक्षाओं में आप फेल हो जाते हैं। मैं एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से बराबर आपकी क्लास लूँगा। 20 दिन में आपको कंप्लीट पूरा कोर्स आईजीडी बॉम्बे का कराऊंगा। आप इस चैनल से बराबर जुड़े रहें, इस चैनल का सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको बराबर क्लास मिलती रहे। तो मैं इसका आज पार्ट 2 टेक्निकल आर्ट का भाग ब आपको करा रहा हूँ। इसमें 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न देखो किस प्रकार से आएगा, आप समझे। पहला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 1 प्लान आएगा। क्या आएगा? प्लान। प्लान का प्रश्न आएगा कि एक प्रश्न इस प्रकार आएगा, एक बेलन जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है का अनुविक्षेप व उत्सेद बनाओ। पहला सवाल इस प्रकार से आएगा, इस सवाल को एक बार पढ़ लें। एक बेलन जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है का अनुविक्षेप व उत्सेद बनाओ। तो देखो बेलन है, बेलन किसे कहते हैं? आपने मेरी जो चैनल पर और भी सवाल मैंने कराए, आप उन्हें भली प्रकार देख सकते हैं और पिछले वर्ष की वीडियो भी पड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लें। लेकिन इस वर्ष में और पिछले वर्ष की जो वीडियो है, आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें कुछ सवालों में चेंज हुआ है, तो आपकी एनर्जी बेकार न जाए। तो इसलिए नई जो वीडियो पढ़ी उन्हें जरूर एक बार देख लें। तो देखो ये बेलन है। प्लान किसे कहते हैं मैंने पहले भी समझाया था। पहले क्या करते हैं, हम कागज को 2 भागों में बांट लेंगे। कागज को 2 भागों में डॉट डॉट बांट लेंगे। 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे और 10 सेंटीमीटर की दूसरी रेखा नीचे खींचेंगे और इसका नाम लिखेंगे W, X, Y और ये Z। ये हमने नीचे का जो हिस्सा है उसे हमने माना है जमीन, और ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे मान लिया हमने दीवार। इसे भली प्रकार समझ लें। इसे ऊपर के हिस्से को हमने दीवार माना है और नीचे के हिस्से को हमने जमीन माना है। तो इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि यह वस्तु धरातल पर रखी हुई है। इस प्रकार धरातल पर रखी हुई है। इस पे सबसे पहले हम ऊपर से टॉर्च का प्रकाश डालेंगे। जब टॉर्च का प्रकाश पड़ेगा तो नीचे जो परछाई जाएगी वो यहाँ जमीन में बन जाएगी। जो जमीन में बन जाएगी वो अनुविक्षेप कहलाएगी या प्लान कहलाएगी। फिर हम इसके बाद सामने से प्रकाश डालेंगे, उसकी जो परछाई है वो दीवार पर जाएगी। जो परछाई दीवार पर बनेगी वो उत्सेद या एलिवेशन बनेगी। तो पहले हम इसका रफ बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने ये रफ बना लिया। और इसके 4 टुकड़े कर लिए, 4 भाग कर लिए। पहला नाम रखा हमने यहाँ A और इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C
और इसका नाम रख दिया हमने डी। देखो ए के नीचे जो हिस्सा आ रहा है, ये जो ए रखा है ये दीवार की तरफ है, इसके ए के नीचे जो हिस्सा है इसका नाम हमने लिख लिया ए डैश, ए डैश, बी के नीचे नाम लिख दिया बी डैश, सी के नीचे नाम लिख दिया सी डैश और डी के नीचे नाम रख दिया हमने डी डैश। अब हमारा पहला नियम क्या है, हम ऊपर से प्रकाश डालेंगे टॉर्च द्वारा। तो हमारे जो पॉइंट है ए बी सी डी, इन चारों पे प्रकाश जाएगा और परछाई हमारी कैसी बनेगी जमीन पर, गोल। तो हम इसकी जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर बताइए, इसमें कितनी बताया, व्यास 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की डॉट डॉट रेखा खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर की डॉट डॉट रेखा खींचेंगे और 1.5 पर निशान लगाएंगे और प्रकाश में दूरी लेकर के ये वृत्त घुमा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये परछाई गोल बन गई, नीचे परछाई गोल चली गई और इसे हम डॉट डॉट आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। अब दूसरा, पहला नियम मैंने बताया था, ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे, नीचे इसकी परछाई चली जाएगी, वो चित्र बन जाएगा। फिर सामने से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे, परछाई दीवार पे चली जाएगी, वो चित्र बन जाएगा। अब ध्यान क्या देना, जिस पर प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश डायरेक्ट जाएगा वो बिंदु बाहर की ओर लिखे जाएंगे। तो हमने कौन कौन सी, इतने हिस्से पर हमारा प्रकाश जा रहा है, ये है, ये हिस्से पर हमारा प्रकाश जा रहा है इस पर। तो किस किस पर जा रहा है, ए पर जा रहा है, तो हमने यहां ए लिख दिया, बी पर जा रहा है यहां बी लिख दिया, सी पर जा रहा है सी लिख दिया और डी पर जा रहा है हमने डी लिख दिया। ये हमारा चला गया और यहां लिख दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसे बार बार आप देख लेना, अगर भूल जाओ तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आप भूल नहीं पाओगे। तो ये हमारी परछाई चली गई। अब हम क्या करेंगे, डॉट डॉट इसे ऊपर ले जाएंगे, डॉट डॉट इसे ऊपर ले जाएंगे, सारे पॉइंटों को, ए को भी ले जाएंगे ऊपर डॉट डॉट, बी को भी ले गए, सी को भी डॉट डॉट ऊपर ले जाएंगे ऊपर तक दीवार तक, और डी को भी ले जाएंगे, हालांकि डी दिखाई नहीं देगा, इस पॉइंट को भी ऊपर तक ले गए। अब हमारा क्या है, हम सामने से प्रकाश गिरेंगे। जब हम इस गोल वस्तु पर सामने से प्रकाश गिरते हैं तो परछाई कैसी बनेगी, चकोर बनेगी, बिल्कुल चकोर परछाई बनेगी। तो इसे हम ऊपर ले गए, ये चकोर परछाई हमारी आयताकार परछाई बन जाएगी, आयताकार परछाई हमारी बन गई है। ये आयताकार हमारी परछाई बन गई। इस प्रकार हमारी आयताकार परछाई बन गई। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब हमारा जो हिस्सा कौन सा, देखो प्रकाश किस किस पे जा रहा है, हमारे इतने हिस्से पर, ये जो हमारा गोला वर्गाकार है ये इतने हिस्से पर लाइट आ रही है, इतने हिस्से पर, इतने हिस्से पर हमारी लाइट आ रही है। तो ये नाम कौन कौन से, देखो अब मैं इसका कर दूं, आप समझ जाएंगे कौन कौन से पर प्रकाश आ रहा है। देखो प्रकाश इतने हिस्से पर आ रहा है, इतने हिस्से पर हमारा प्रकाश पड़ रहा है। तो ये प्रकाश पड़ा, कौन कौन से नाम आ रहे हैं, ये भी डॉट डॉट हम ऊपर तक ले जाएंगे। हमारे कौन सा नाम आ रहा है, बी पर प्रकाश पड़ रहा है, यहां बी लिख देंगे। फिर देखो डी पर प्रकाश पड़ रहा है, यहां डी लिख देंगे। जो सी पर प्रकाश पड़ रहा है सी लिख देंगे बाहर की ओर, और बी डैश पर प्रकाश पड़ रहा है बी डैश बाहर लिख देंगे। सी डैश पर प्रकाश पड़ रहा है सी डैश बाहर लिख देंगे, और डी डैश पर प्रकाश पड़ रहा है डी डैश बाहर लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे ऊपर वाले में ए के नीचे कौन आ रहा था, ए डैश, तो हम यहां पर कोष्टक में ए डैश लिख देंगे। बी के नीचे कौन आ रहा था जो छिपा हुआ है, बी डैश, बी डैश लिख देंगे। सी के नीचे कौन छिपा हुआ था, डी डैश, सी के नीचे, तो यह नाम गलत है, ये सी डैश है और यहां डी डैश है,
ये डी डैश है, ये सी डैश है। सी के नीचे कौन छिपा हुआ है? सी डैश। और डी के नीचे कौन छिपा हुआ है? डी डैश। ये हमारे लिए हो गया। ऐसे ही ऊपर से नीचे, ऊपर याद रखना, ऊपर से नीचे और सामने से पीछे। यहां लिख लो, ऊपर से नीचे, नीचे ये चिन्ह भी लगा दिया, और सामने से पीछे, सामने से पीछे। अब हम इसमें नाम देखेंगे। बी के पीछे क्या आ रहा है? देखिए बी के पीछे कुछ नहीं आ रहा, ये बी है। यहां से अगर हम ये देखेंगे, बी के पीछे कुछ नहीं आ रहा, बी के पीछे कुछ नहीं है, सी के पीछे भी कुछ नहीं है, डी के पीछे कौन है? ए छिपा हुआ है। तो हम यहाँ कोष्टक में ए लिख देंगे। और डी डैश के पीछे क्या छिपा हुआ है? ए डैश। ये दंडगोल का हमारा प्लान बन गया। दंडगोल, दंडगोल सिलेंडर भी इसे कह देते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर का हमारा प्लान बन गया। तो समझ लो फिर एक बार और, ऊपर से हमने प्रकाश घेरा, नीचे हमारा गोल आकृति चली गई। हमने जिन जिन पॉइंटों पर प्रकाश डाला था वो नाम लिख लिया, ए बी सी डी। फिर हमने देखा ए के नीचे कौन छिपा हुआ है? ए डैश। बी के नीचे कौन छिपा हुआ है? बी डैश। सी के नीचे कौन छिपा हुआ है? सी डैश। डी के नीचे कौन छिपा हुआ है? डी डैश। अब हमने सामने से प्रकाश घेरा, यहां से इसकी ऊंचाई दीवार से शुरू करेंगे ऊपर 7 सेंटीमीटर। यहां से नहीं करते कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहां से 7 नपेगी। ये तो जो सामने से परछाई घेरी तो आयताकार बन रही है। आयताकार में बी पर प्रकाश आ रहा, बी लिख लिया। डी पर प्रकाश आ रहा, डी लिख दिया बाहर। सी पर प्रकाश आ रहा, सी लिख दिया। बी डैश पर प्रकाश आ रहा, बाहर लिख दिया। डी डैश पर प्रकाश आ रहा, इस पर सी डैश पर प्रकाश आ रहा, सी डैश लिख दिया। सी डैश। और डी डैश पर प्रकाश आ रहा है, डी डैश लिख दिया, ये लिख दिया। डी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए डैश, ए डैश लिख दिया। और डी के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए। ये हमारा सवाल बन गया दंडगोल का। तो इसमें 4 नियम होते हैं। पहले, सबसे पहले प्रकाश ऊपर से घेरते हैं, फिर उसके बाद प्रकाश सामने से घेरते हैं। तो ये पहला सवाल भाग ब में आएगा, और इसे आप अच्छी प्रकार से कर लेना, समझ लेना। और इससे पहले भी वीडियो डली हुई है और प्लानों की, उन्हें भी आप देख सकते हैं। यदि आप इसमें पूरी विधिवत रूप से क्लास करना चाह रहे हैं और पूरा समझना चाह रहे हैं सिलेबस पाठ्यक्रम, तो हमारी जूम ऐप पर भी डेली क्लास चलेंगी पेपरों तक। आप जूम ऐप पे भी क्लास कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक तो कला के पूरे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, पेपर के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, और कला से संबंधित जो वैकेंसी वगैरह आएंगी उसका पूरे साल भर तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। ये जो आप जूम ऐप पे क्लास करोगे, इसी प्रकार से आपको क्लास समझाई जाएंगी, तो उसमें आपको पूरी जानकारी होगी और थोड़ा सा चार्ज आपका जमा होगा, और आपको पूरी जानकारी इस प्रकार से करा दी जाएगी, और आपका सिलेबस बहुत अच्छा 20 दिन के अंदर तैयार कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, देखिए आप जो आईजीडी कर रहे हैं, इसका बेनिफिट ये समझो, आप बीएड कर रहे हो कम टाइम में, सबसे कम खर्चे में। जब इसका मजा आपको उस दिन मिलेगा जब टीजीटी की परीक्षा होगी, और बच्चे सामने, आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा होगा वो बीएड करके बैठा होगा, और आप आईजीडी करके बैठे होगे। वो जो बीएड करके बैठा होगा 500 जगह होंगी, और 50,000 बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे, और आप जो कला टीचर के लिए 5,000 जगह होंगी और 10,000 बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे। कंपटीशन भी कम है, बहुत है, लेकिन इसमें मेहनत करने की जरूरत है। अब ये जो ऑनलाइन क्लास चली है, इसे आप बीएड समझ के पूरे मनोयोग से 20 दिन में तैयारी कर लो हमारे चैनल के माध्यम से। अगर नई चैनल पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमारी जूम ऐप पे क्लास बराबर चल रही है, पेपर में कंप्लीट आपकी क्लास कराई जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, तो जो अगर आप किसी कारण क्लास जूम ऐप पे नहीं कर पाते हो तो पूरी रिकॉर्डिंग क्लास आपकी टेलीग्राम पे आती रहेंगी, सारे मैसेज, सारी जानकारी आपकी आती रहेंगी। कलर भरना, किस तरीके से कलर करना है, कौन से कलर का प्रयोग होता है, कौन कौन से कलर भरे जाते हैं, छाया प्रकाश कैसे डलता है, ये सब टेक्निकल चीज आपको जूम ऐप पर मिलेंगी। पेपर का आकारमान, जो पेपर का जो आपका मिल रहा है 28 बाई 34 का पेपर मिल रहा है, ड्राइंग शीट जो आपको परीक्षा भवन में मिलेगी, तो उस पर आदमी का आकार कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए। खाली बनाने से मतलब नहीं है, क्योंकि आप ड्राइंग टीचर बनने जा रहे हैं और इसके टीचर बनोगे तो उसे आपको पता होना चाहिए 28 बाई 34 में मानव आकृति का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, और आलेखन का आकार कितना होना चाहिए। उसकी जो नियम है, नैसर्गिक आलेखन कौन सा है, प्राकृतिक आलेखन कौन सा, उसमें कौन से रंग भरने,
किस तरीके से, तो अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर आएगा इसमें दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में वो ये कहेगा एक आयत बनाओ, भुजा 20 गुणा 10 सेंटीमीटर, यह आयत आएगा दूसरा। और तीसरा सवाल ये आएगा, तीसरा सवाल ऊपर दिए आयत में प्रेम, PREM, प्रेम शब्द हिंदी या अंग्रेजी में लिखो और कलर करो। ये तुम्हारे दो सवाल आएंगे। तो पहले हम करेंगे दूसरा सवाल। वो कह रहा है एक आयत बनाओ जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की है। तो आपने पहले 20 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, 20 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच लेंगे। सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और 10 सेंटीमीटर ये खड़ा कर लेंगे आयत। ये 10 सेंटीमीटर, इसका नाम लिखेंगे ए, इसका नाम लिख देंगे बी, इसका नाम लिखेंगे सी और इसका नाम लिख देंगे डी। और ये दूसरा सवाल यहां पर लिख देंगे नंबर 2। तो इस प्रकार से ये आयत आपका बन गया। दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया आपका। अब आएगा तीसरा सवाल। वो कह रहा है ये जो आयत आपने बनाया है, इसी आयत में प्रेम शब्द हिंदी या अंग्रेजी में लिखो अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ जो आपने 2 लिखा है, इसके पास आपको 3 भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने 3 नहीं लिखा तो ये एक ही सवाल माना जाएगा। इसी में ही आपको आयत में लिखना पड़ेगा। अब इसका लिखने की कुछ विधि है, आप अपनी मर्जी से कैसा भी शब्द लिख सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसान तरीके से करना चाह रहे हैं तो देखिए, इसके जो कैपिटल अक्षर होता है ये क्या होता है, 8 होता है। 8 अंग्रेजी का 8 शब्द होता है। अंग्रेजी का 8 शब्द बना लें, इस पर आपके सारे अक्षर बनते चले जाएंगे। सारे अक्षर क्या होंगे, बनते चले जाएंगे 8 में। देखिए अब आपको ए बनाना है, तो ए बनाना है तो ए, इसमें ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। इसी में बी बन जाएगा, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो सारे अक्षर इसी में बन जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसने नाप में बनाना है, तो हम इसकी आकृति छोटी कर लेंगे। हमने 2.5 का निशान लगा लिया, 2 बाई 2.5 सेंटीमीटर के 3 निशान लगा लिए, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और ये रेखा खींच दी। अब हमें बीच में लिख देना है। इतनी जगह हमने ऊपर छोड़ दी, इतनी जगह नीचे, क्योंकि बड़ा शब्द लिखेंगे तो लिखने में हमें कठिनाई आएगी। तो हमने बीच की लाइन ले ली। अब इसी में प्रेम शब्द लिख देंगे। अब प्रेम शब्द में देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 शब्द है। अब लंबाई कितनी है, 20। तो एक के हिस्से में कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो 4 टुकड़े कर लेंगे 5-5 सेंटीमीटर के, 1 2 3 और ये 4-5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लिए। अब इसका लिखने का क्या तरीका, ये जो रेखा है इनको डबल कर लेंगे, आधा सेंटीमीटर मोटी कर लेंगे इन रेखाओं को। आधा सेंटीमीटर रेखा हमने ये मोटी कर ली, आधी सेंटीमीटर रेखा हमने ये मोटी कर ली, और आधी सेंटीमीटर रेखा हमने ये मोटी कर ली, डबल कर ली। इन बीच की तीनों रेखाओं को हमने आधा सेंटीमीटर डबल कर ली। अब हमें पहले क्या लिखना, पी। तो देखो यहां से आधा सेंटीमीटर जगह छोड़कर एक लाइन खींची, इसे आधा सेंटीमीटर मोटी रेखा करी, आधी सेंटीमीटर ये है, आधी इसे मोटी कर ली, और देखो हमारा ये पी बन गया, ये हमारा पी बन गया। ये रहा, कितना आसानी तरीके से हमारा पी बन गया। अब इसमें हम बाद में और अच्छा कर लेंगे। फिर आधा सेंटीमीटर रेखा छोड़ी, एक सीधी रेखा खींची,
और देखो आधा सेंटीमीटर इसे मोटी कर ली। अब देखो ये हमारा आर बन गया। ये हमारा आर बन गया। ये हमारा आर बन गया। फालतू रेखाओं को हाथों हाथ मिटाते चलेंगे, जो हमने रफ खींचेंगे। इसलिए रेखाओं को ज्यादा डार्क ना खींचें, बहुत लाइट खींचें। पी आर हो गया। फिर क्या आ रहा है हमारा ई। देखो आधा सेंटीमीटर रेखा छोड़ी, इस रेखा को डबल करा और हमारा ई बन गया। देखो इस पे ई बन गया, ये बन गया हमारा ई, और देखो ये बन गया हमारा ई। और जो फालतू रेखा है उन्हें हमने मिटा दिया, क्लियर कर लिया, साफ सफाई कर दी, और ये हमने मिटा दिया। ये हमारा ई बन गया। ये ई बन गया। अब देखो बनाना हमें एम। एम में आधा सेंटीमीटर रेखा छोड़ी, इसे डबल करा इस रेखा को, इधर भी रेखा आधा सेंटीमीटर छोड़कर डबल कर ली, और इसे देखो इससे मिलाया, इसे इससे मिलाया, आधा आधा सेंटीमीटर ये भी मोटी कर दी। तो देखो ये हमारा एम बन गया। ये हमारा एम बन गया। अब देखो इसमें हम कैसे सुंदरता कैसे ला सकते हैं, इसमें गोलाई कर दें, थोड़ी सा गोलाई बना दें। ये गोलाई बना दें, इसे भी गोलाई बना दें, हम गोलाई डाल दें। जो चकोर बन रहे हैं अब हमने सारे कोनों को गोलाई में डाल देंगे। इस तरीके से हमने इन्हें गोलाई में डाल देंगे, और फिर हम इसमें कलर करेंगे। हम चाहे तो इसे 3D भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आधा सेंटीमीटर रेखा बढ़ा करके ये 3D भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो आप 3D भी इसे कर सकते हो, ये ज्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, इस तरीके से ये एक ही सवाल नहीं, ये सवाल आएगा, ये वृत्त वर्ग में भी आ सकता है, और गोलाई में भी इस बार अक्षर आने की संभावना है। गोलाई में अक्षर आएंगे, वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, उसकी आप क्लास जरूर कर लें, तभी आप उसे कर पाएंगे। प्लान जो है इसमें मैंने अभी बेलन का भी कराया है, प्रिज्म का भी कराया है, इसमें शंकु का और बेलन उसका कोन का भी आ सकता है, तो वो भी मैं आगे क्लासों में आपको कराऊंगा। बराबर आप क्लास में जुड़े रहें और इसकी करते रहें। और जब आपकी ये जो पेपर होगा आपका, जनवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको टीजीटी की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। आप चाहे तो टीजीटी की तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे आपने टेक्निकल आर्ट से कराओ या किसी से भी कराओ। और इसमें पूरे में कलर करना है, और ये कलर बताया जाएगा किस तरीके से कलर करना। छाया शेड का कलर कौन सा होता है, बैकग्राउंड में कलर कौन सा करना चाहिए, लाइट करने के लिए कौन सा कलर करना चाहिए, सारी चीज आपको बताई जाएगी। इस तरीके से आपका पार्ट 2 का मैंने नमूना बताया था, ये पूरा सवाल आपका हो चुका है। पहला प्रश्न आएगा प्लान का, दूसरा प्रश्न आएगा आयत या वर्गाकार या कोई भी वस्तु बनवाएगा उसका, तीसरे नंबर आएगा उसके अंदर तुम अक्षर लिखो। 4 भाषा में आपका पेपर आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। चारों में से किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कलर करें, पेपर आपका बढ़िया हो जाएगा। अगर आप इन क्लासों से जुड़ना चाह रहे हैं, जूम ऐप की क्लास देखना चाह रहे हैं, जो डेली आपको पूरी कंप्लीट कोर्स 20 दिन में पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7017700921 पर अपना नाम लिखकर और अपना शहर का नाम लिखकर नीचे लिखें IGD क्लास, मैसेज करें। आपको लिंक मिलेगा, उसमें अपनी फीस जो थोड़ा सा शुल्क है वो जमा करना पड़ेगा, और आपकी डेली कल से ही क्लास, आज से ही आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी, और विधिवत रूप से आपको पेपर तक इम्पोर्टेंट पूरा कंप्लीट, जब आप पेपर देकर बाहर निकलोगे इस बात की गारंटी होगी, आप कहोगे भाई जो तैयारी कराई वही हमारा पेपर में आ गया, हमारा पेपर सफल हो गया। तो आपकी पहली लड़ाई आप जीत जाओगे, दूसरी लड़ाई होगी टीजीटी, उसमें भी आपकी लड़ाई में पूरा साथ दिया जाएगा। तो आप हमारे एजुकेशन हिट चैनल से जुड़े रहो, पूरे कला के बराबर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दो, इससे आपको निश्चित बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।